नमस्कार। आप सब विद्यार्थियों के लिए हिस्ट्री के जो चैप्टर हैं उनके मैंने कुछ चार्ट बनाए हैं। चार्ट का उद्देश्य ये है कि आप जब इस हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो बहुत सारे नाम आपके सामने आते हैं जो खासकर यूरोपियन हिस्ट्री है, और उन नामों से ये आपके डाटा को ठीक ढंग से तैयार नहीं कर पाते हैं आप लोग। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उनकी इमेज साथ में लगा दी जाए, और इसके माध्यम से आप जब इनको सीखेंगे तो शायद ये आपको अच्छे ढंग से याद रह पाए। तो एक बार देखते हैं। चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो सबसे पहले व्यक्ति जो आता है आपके सिलेबस में वो आता है नेपोलियन। नेपोलियन फ्रांस का राजा बनता है 1804 में, और यहाँ पर वो एक नागरिक संहिता लागू करता है। ठीक है, तो ये पिक्चर आप देख रहे हैं ये नेपोलियन बोनापार्ट की है। देन आता है जूसेप मेतेसनी, ये इटली के क्रांतिकारी थे। इन्हीं के मित्र थे जूसेफ गैरीबाल्डी, वो भी इटली के क्रांतिकारी और देशभक्त थे। ठीक है, तो ये आप इमेज देख पा रहे हैं। देन ओटवान बिस्मार्क, जिन्हें पर्सा का प्रधानमंत्री, पर्सा यानी जो आज जर्मनी है, इसका प्राचीन नाम पर्सा होता था, उसके एकीकरण में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारत के वल्लभ भाई पटेल को भी इन्हीं बिस्मार्क का नाम दिया जाता है। इन वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहते हैं क्योंकि ओटवान बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया था और भारत के वल्लभ भाई पटेल ने भारत की 550 रियासतों का एकीकरण किया था। तो इसलिए इन्हीं का जो है संज्ञा दी जाती उनको। इन्होंने रक्त लॉ की नीति चलाई थी। देन ये व्यक्ति आप देख रहे हैं, ये है कावर, ये सार्डिनिया के प्रधानमंत्री थे जिन्हें इटली का बिस्मार्क कहते हैं, यानी इन्होंने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। देन आता है फ्रेडरिक विलियम फोर्थ, ये 1848 में पर्सा यानी जर्मनी के राजा बनते हैं। देन लुइजे ओटो पीटर्स, ये महिला थी, राजनीतिक कार्यकर्ता, नारीवादी राजनीतिक संगठन की संस्थापक थी। देन ये व्यक्ति आते हैं लॉर्ड बायरन, ये ब्रिटिश कवि थे जिनकी मृत्यु हो गई थी 1824 में बुखार के कारण, जवर हो गया था इनको। देन है अनसल्ट रेनन, इनके बारे में बहुत बार क्वेश्चन आपके सिलेबस में आता है। ये फ्रांसीसी दार्शनिक थे, फिलोसोफर थे फ्रांस के, और इन्होंने सारबान विश्वविद्यालय में लेक्चर दिया था जिसके बारे में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। देन आता है विक्टर इमेनुअल सेकेंड, ये सार्डिनिया पीठमार्क के शासक थे। देन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जार्मेनिया, तो जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र की रूपक हैं। जो ये पिक्चर आप देख रहे हैं तो जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र की रूपक, ये कभी कभी इमेज आपको पेपर में सीधी भी मिलेगी क्योंकि सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। देन मारियान, ये फ्रांसीसी राष्ट्र की रूपक थी। ऐसे ही भारत माता भारत राष्ट्र की रूपक हैं, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये नेक्स्ट इमेज भी मैंने कोशिश की है लगाने की। देन ड्यूक मैटरनिक, ये ऑस्ट्रिया का चांसलर रहे हैं। वॉल्फ टॉन, आयरलैंड का कैथोलिक विद्रोही रहे। देन आती है वेरी इंपॉर्टेंट बुक द स्पिरिट ऑफ लॉ, ये किताब लिखी थी कानून की आत्मा मॉन्टेस्क्यू ने। देन यूजीन डेला क्रोआ, ये भी बहुत बार आपसे पेपर में पूछा जाएगा, ये फ्रांसीसी रूमानी चित्रकार थे, यानी ये एक आर्टिस्ट थे। योहान गाटफ्रीड, ये जर्मन दार्शनिक थे। नेक्स्ट ऐसा ही आता है जैकब ग्रीम, तो जैकब ग्रीम का जन्म हुआ था 1785 में हनाउ जर्मनी में, और इन्हीं के भाई थे विलियम ग्रीम जिनका जन्म इनसे अगले साल हुआ 1786 में वहीं हनाउ जर्मनी में। देन आता है विलहेम वॉल्फ, ये पत्रकार थे 1845 में जो सिलेसिया का बुनकरों ने विद्रोह किया था ठेकेदारों के विरुद्ध, उसमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी पत्रकारिता के रूप में। नेक्स्ट आता है लुई 16 जो 1774 में फ्रांस का राजा बनता है, और इन्हीं के बाद वहाँ पर जो है फिर 1789 में फ्रांस में क्रांति होती है। देन आता है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ये आप देख रहे हैं, इसमें कई सारे देश मिलाकर यूनाइटेड किंगडम
ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बनाया गया, जिसमें इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच 1707 में इसका गठन हुआ था। देन आता है ये वाला फ्लैग जिसको बोलते हैं यूनियन जैक, जो ब्रिटानी राष्ट्र का नया झंडा था, नया प्रतीक था उनका गठन के बाद, यूनियन जैक, यानी इसमें ये फ्लैग बनाया गया। देन आता है सेकंड चैप्टर जो भारत से संबंधित है, भारत में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म इन इंडिया। तो इसमें भी जिन्होंने व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उसके लिए भी मैंने आपके लिए एक अच्छा सा चार्ट बनाने की कोशिश की है। तो इसमें सबसे पहला व्यक्ति आता है महात्मा गांधी, जिन्होंने राष्ट्रीय जो स्वतंत्रता संग्राम है उसमें लीडरशिप की भूमिका निभाई, और पहली बार वो 1915 में विदेश से लौटे दक्षिण अफ्रीका से, और फिर वो 1916 में बिहार जाते हैं और वहाँ पर चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में हुआ उसमें लीडरशिप की भूमिका निभाते हैं। वहाँ से इनका भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इन्होंने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी एक बार इंग्लैंड से जब ये दक्षिण अफ्रीका की यात्रा पर थे 1909 के आसपास, तो ये इनकी किताब के बारे में आपसे पूछा जाता है। फिर इन्होंने बहुत सारे आंदोलन चलाए, जैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्वाइट इंडिया मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। डांडी मार्च इन्होंने किया, डांडी मार्च के बाद ही इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था, और अंग्रेजों का कानून तोड़ा था नमक का, और लास्ट में इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान एक नारा दिया था, करो या मरो, डू या डाई। नेक्स्ट आता है भारत के क्रांतिकारी वीर, जिसमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। इनको 23 मार्च 1931 को लाहौर की जेल में फांसी दे दी जाती है। तो ये क्रांतिकारी, महान क्रांतिकारी भारत के रहे। देन है बटुकेश्वर दत्त, जो सरदार भगत सिंह का ही क्रांतिकारी साथी था, और भगत सिंह के साथ बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की सेंट्रल असेंबली, जिसे संसद कहा जाता है, अब तो हमने एक नई संसद बना ली है, लेकिन जो हमारी पहली संसद थी जिनको अब हमने एक संग्रहालय के रूप में बना लिया है, तो उसमें इन्होंने बम फेंका था, और तब ये ब्रिटिश के अधीन हुआ करती थी। देन है रविंद्रनाथ टैगोर, ये भारत के जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन अधिनायक जय है, उसको लिखने वाले लेखक रहे हैं, कवि हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान इन्होंने सर की उपाधि त्याग दी थी, तो सर की उपाधि जो है ब्रिटिशर्स देते थे। देन इसी प्रकार से ये व्यक्ति है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चटर्जी भी कहते हैं, जिन्होंने भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिखा। ये हैं गोपाल कृष्ण गोखले, जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु रहे हैं, पॉलिटिकल गुरु रहे हैं। देन ये छवि आप देख रहे हैं भारत माता की वर्तमान छवि है जो हम आजकल देखते हैं, और ये भारत राष्ट्र की रूपक भारत माता जिसका चित्र बनाया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। देन अलूरी सीताराम राजू, इन्होंने आंध्र प्रदेश में आदिवासी किसानों के लिए लीडरशिप की थी, और अंग्रेजों ने इनको फांसी की सजा दी थी। देन है सन्यासी बाबा रामचंद्र, इन्होंने यूपी में जो तालुकदार थे और जमींदार थे उनके विरुद्ध अवध के किसानों का नेतृत्व किया था। देन है बिरसा मुंडा, ये आदिवासी नेता और लोक नायक रहे हैं, खासकर जो छोटा नागपुर पठारी प्रदेश है वहाँ पर। देन है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी को पहली बार महात्मा कहने वाले व्यक्ति नेताजी सुभाष चंद्र बोस रहे हैं, और इन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया, और इनका प्रसिद्ध नारा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है। डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी, ये भी भारतीय राष्ट्रवादी नेता रहे। और देन आता है बाबू राजेंद्र प्रसाद, ये भारत के पहले राष्ट्रपति बनते हैं आज़ादी के बाद। देन अशफाक उल्ला खां, ये आज़ादी कौमी एकता के दीवाने रहे, क्रांतिकारी थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री बनते हैं, और भारत की 562 रियासतें होती हैं, इनमें से लगभग जो 10 या 12 रियासतें वो पाकिस्तान के हिस्से आ गई थी, तो 550 रियासतों का इन्होंने एकीकरण किया था। इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया, भारत का बिस्मार्क, भारत का आधुनिक भारत का चाणक्य भी कहते हैं। इन्हीं की याद में आज नर्मदा नदी के किनारे पर गुजरात में केवड़िया नामक स्थान पर वर्ल्ड की सबसे ऊंची प्रतिमा यानी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो 182 मीटर ऊंची यानी 597 फीट ऊंची प्रतिमा है, उसको बनाया गया। इन्हीं के नाम पर वहाँ पर सरदार सरोवर डैम भी बनाया गया है। और सरदार शब्द जो है ये गुजराती भाषा का शब्द है, जिसमें
सरदार का मतलब होता है लीडर। तो वहाँ पर बारदोली सत्याग्रह एक बार हुआ था, तो वहाँ की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार कहकर संबोधित किया था। तब से इनके नाम के सामने सरदार शब्द का प्रयोग किया जाता है। देन आता है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज। ये उस समय जब खिलाफत आंदोलन था, यानी भारत में असहयोग आंदोलन था, मुसलमानों ने चलाया था खिलाफत आंदोलन, तो उस समय ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। देन आता है जॉर्ज साइमन। ये 1928 में साइमन कमीशन एक भारत भेजा था अंग्रेजों ने, जिसके ये मुखिया बनाकर भेजे थे। और भारत में साइमन कमीशन गो बैक के नारे उस जमाने में लगे थे, क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय जो अधिकारी है वो नहीं था, तो साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगे। देन यहाँ पर आप पिक्चर देख रहे हैं जनरल डायर की। इन्होंने जो अमृतसर मैस्करेस हुआ था, यानी 13 अप्रैल 1919 के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में गोलियां चलाने का आदेश देने वाले अंग्रेज अधिकारी थे ये जनरल डायर, ठीक है, जिसकी बाद में उधम सिंह ने इंग्लैंड में जाकर गोली मारकर इनकी हत्या की थी। देन आता है मोहम्मद अली जिन्ना, जो मुस्लिम लीग जो पार्टी थी उसके लीडर थे, और ये पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं पाकिस्तान की आज़ादी के बाद, जो 14 अगस्त 1947 को एक अलग देश बना। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये कवि थे, लेखक थे, पत्रकार थे और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी रहे। देन आता है खिलाफत समिति, जो बॉम्बे 1919 के नेता थे। ये दो व्यक्ति मोहम्मद अली और शौकत अली, ये दोनों खिलाफत समिति के लीडर थे। राम प्रसाद बिस्मिल और विनायक दामोदर सावरकर और चंद्रशेखर आज़ाद और इकबाल, ये सभी भारत के क्रांतिकारी लीडर, क्रांतिकारी महानायक रहे हैं। देन आता है जयप्रकाश नारायण, जिसको जेपी के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में कांग्रेस के बड़े नेताओं में से एक की भूमिका इन्होंने निभाई थी। देन आता है राम मनोहर लोहिया, जिन्हें RML कहा जाता है, राम मनोहर लोहिया। भारत छोड़ो आंदोलन में ये भी एक बड़े लीडर थे। इसके साथ साथ खुदीराम बोस, ये सबसे छोटी उम्र में फांसी के झूले पर चढ़ने वाले भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी खुदीराम बोस थे। चित्तरंजन दास, ये भी भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी थे, राजनीतिज्ञ थे, वकील थे और पत्रकार थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, जिनको दलित व पिछड़े वर्ग का मसीहा कहा जाता है, भारतीय संविधान के रचयिता रहे, भारतीय संविधान समिति के अध्यक्ष रहे। देन है JB कृपलानी, ये स्वतंत्रता सेनानी थे। पंडित मोतीलाल नेहरू, ये भी स्वतंत्रता सेनानी थे। और नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू, ये मोतीलाल नेहरू के बेटे थे और जवाहरलाल नेहरू के पिता का नाम मोतीलाल नेहरू है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बनते हैं और लंबे समय तक ये भारत के प्रधानमंत्री रहे। उसके बाद इनकी बेटी बीच में ये है भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री रही, जिनको आयरन लेडी ऑफ इंडिया कहा जाता है, जिनकी इन्हीं के अंगरक्षकों के द्वारा 31 अक्टूबर 1984 को हत्या कर दी गई थी। देन आपका नेक्स्ट चैप्टर आता है भूमंडलीकृत विश्व का बनना, द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड। इसके भी मैंने इमेज कलेक्ट करने की कोशिश की है कि आप लोगों को ये समझ में आए। तो आपके चैप्टर में आता है हेनरी फोर्ड, ये अमेरिका के डेट्राइट में फोर्ड कंपनी के कार निर्माता थे, जिन्होंने पहली बार असेंबली लाइन शुरू की थी। ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर मिशिगन लेक है, इसके किनारे पर यहाँ पर इन्होंने एक फैक्ट्री लगाई थी जिसको फोर्ड फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। इन्होंने ही यहाँ पर असेंबली लाइन शुरू की थी कि एक मशीन से लगातार गाड़ी आगे की ओर चलती है बेल्ट पे, और हर एक अपना कारीगर जो है अपने अपने स्किल के अनुसार उसमें कल पुर्जे लगाता चला जाता है। देन आता है कोलंबस, जो अमेरिका की खोज करने वाले पुर्तगाली नाविक थे, और इन्होंने ही अमेरिगो वेस्पूसी के नाम पर उस लैंडमास का नाम अमेरिका रखा था। देन था बॉब मार्ले, जो जमैका यानी जो कैरेबियन देश हैं उन्हीं में एक द्वीप है जमैका, वहाँ के रेगे गायक थे, जिसने विद्रोही धर्म रास्ताफारियानवाद को लोकप्रिय बनाया था। सर हेनरी मार्टन स्टेनली, ये लिविंगस्टन नामक मिशनरी की तलाश में अफ्रीका जाने वाले ब्रिटिश पत्रकार और खोजी थे। देन आता है डेविड लिविंगस्टन, ये मिशनरी थे जिन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार किया था। देन ये वेरी इंपॉर्टेंट
इमेज आपके लिए मैंने लगाई है, जिसमें दो पावर्स दिखाई गई हैं, एक अलाइड पावर यानी मित्र राष्ट्र जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस और ये रसिया शामिल था। दूसरी है ध्रुवीय शक्तियां जिनको सेंट्रल पावर कहते हैं, जिसमें ये जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी, इसके अलावा ये तुर्की, साथ ही साथ यहाँ पर मैप में दिखाई नहीं दे रहा, वर्ल्ड मैप पे आप देखेंगे जापान और इटली, ये शामिल थे। और इन दोनों ही पावर्स को सेकेंड वर्ल्ड वार जो 1939 से शुरू होता है उसको भड़काने के लिए जिम्मेवार माना जाता है। देन आता है बर्लिन, जहाँ पर जर्मनी की राजधानी है ये, और यहाँ पर ब्रिटिश पावर्स ने मिलकर 1855 में अफ्रीका, जो आप ये मैप देख रहे हैं ना अफ्रीका में, ये बहुत सारी बाउंड्रीज आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन देखोगे, इसको कागज पर बांट लिया था इन यूरोपियन पावर्स ने। और ये बात है 1855 की, बर्लिन की जर्मनी की राजधानी बर्लिन की, जिसको कहते हैं अफ्रीका का कागजी विभाजन। देन आप देखेंगे जोहान्सबर्ग, ये दक्षिण अफ्रीका का ये शहर है जोहान्सबर्ग, यहाँ पर सोने की खान है जो दुनिया की सबसे गहरी खदान है, 4 किलोमीटर गहरी है। देन आता है आयरलैंड, ये यूरोप जो ग्रेट ब्रिटेन है उसी का एक पार्ट है, वहाँ पर ही है एक छोटा सा देश आयरलैंड। और यहाँ पर 1840 के दशक में, 1840 के दशक में आलू का अकाल पड़ गया था, क्योंकि उनके पास खाने के लिए आलू ही होता है और आलू ही उस वर्ष खत्म हो गया था, खराब हो गया था, तो आलू का अकाल यहाँ पर ड्रॉट ऑफ पोटैटोज हुआ था। देन आता है ग्रेट ब्रिटेन, ये प्रथम विश्व युद्ध से पहले दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होता था। देन आता है यहाँ पर न्यू हैम्पशायर, यह वह स्थान है, ये देखो यहाँ अमेरिका का पूर्वी भाग है, जिसमें इस न्यू हैम्पशायर में 1944 में ब्रेटन वुड समझौता हुआ था। ठीक है, इस समझौते के तहत ये दो संस्थाएं बनाई गई थी जिनको कहते हैं IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जुलाई 1944 में बनी, और वर्ल्ड बैंक जिसको अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक के नाम से भी जानते हैं, और इन दोनों को ब्रेटन वुड की जुड़वा संतान भी कहते हैं। देन आता है G77, इसको ब्रेटन वुड की जुड़वा संतानें यानी IMF और वर्ल्ड बैंक की प्रतिक्रिया के रूप में जो ग्रुप 77, इसमें वो कंट्री थी जो विकासशील देश है, उनके 77 देशों का यह संगठन था। देन यहाँ पर आप देखते हैं शिकागो, मिशिगन झील है अमेरिका में जिनको ग्रेट लेक्स कहते हैं, 5 लेकों का ये 5 लेक्स हैं यहाँ पर, जिसमें मिशिगन है, सुपीरियर है, हारून है, ओंटेरियो है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर लगभग 5 झीलें हैं, एक ईरी झील है। ठीक है, तो इनके किनारे पर शिकागो एक बहुत बड़ा अर्थव्यवस्था का केंद्र होता था या है अभी भी, और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन भी है और विश्व की सबसे बड़ी मांस मंडी भी है। देन आप देख रहे हैं यहाँ पर पेरू और मैक्सिको, तो इनके बारे में भी आपके सिलेबस में आता है। मैक्सिको यहाँ है मध्य अमेरिका में और पेरू यहाँ पर है दक्षिण अमेरिका में। देन आता है रेशम मार्ग जिसको सिल्क रूट कहते हैं, यानी चाइना से सिल्क जो है यूरोपियन देशों की ओर जाता था तुर्की तक। ठीक है, देन आता है एल डोराडो, ये वास्तव में जो दक्षिण अमेरिका है, अमेरिका के पश्चिम में कैलिफोर्निया स्टेट है, कैलिफोर्निया स्टेट के अंदर एक शहर का नाम है जिसे सोने का शहर कहा जाता है, एल डोराडो को। ठीक है, देन आता है दास व्यापार, यानी ये भी एक दौर रहा कि जब एशिया और अफ्रीका के बहुत सारे देशों से ब्रिटिश पावर्स जो है लोगों को खरीद ले जाया करती थी गुलाम बनाकर, जिसको दास व्यापार कहते हैं। देन आता है आपका औद्योगिकरण का युग, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसके अंतर्गत जो चैप्टर में इंपॉर्टेंट हिस्से आते हैं वो भी मैंने आपके लिए संजोए हैं, जिसमें नंबर 1 आता है द्वारकानाथ टैगोर, जो बंगाल के उद्यमी एवं व्यापारी थे। देन आता है जमशेदजी जीजीभोय, उद्यमी थे और ये एक पारसी बुनकर के बेटे थे, यानी पारसी समुदाय से जुड़े हुए थे। देन है E.T. पॉल, जिन्होंने 1900 ईस्वी में संगीत की किताब बनाई थी। देन आता है मारवाड़ी सेठ हुकमचंद, जिन्होंने रिसरा नामक स्थान पर वेस्ट बंगाल में, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर रिसरा है वेस्ट बंगाल में, यहाँ पर उन्होंने पहली बार भारत की जूट मिल लगाई थी 1855 में, और भारत की पहली जो कॉटन मिल है वो लगी थी 1854 में मुंबई में। देन आता है हेनरी पतुलो, जो 1722 में ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर बने थे। देन आता है जमशेदपुरी नुसावर जी टाटा, जिन्होंने
जमशेदजी टाटा जिनको बोला जाता है, 1907 में इन व्यक्ति ने ही जमशेदपुर में, जो उस जमाने में साक्षी होता था, बिहार राज्य था, अब तो ये झारखंड में आता है, तो वहाँ पर भारत की पहली सफल लोहा इस्पात मिल लगाई थी, जिसको टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के नाम से स्थापित किया गया। जेम्स हरग्रीव, ये आप मशीन देख रहे हैं, और ये जेम्स हरग्रीव है जिन्होंने पहली बार 1764 में ये मशीन बनाई थी, जिसको कपड़ा बुनने की मशीन कहा जाता है। देन थॉमस न्यूकॉमन, जिनको न्यूकॉमन के नाम से जाना जाता है, ये व्यक्ति हैं, इन्होंने पहला स्टीम इंजन बनाया था, उसके बाद ही धीरे धीरे इंजन का आविष्कार हुआ। देन आता है जेम्स वाट, जिन्होंने भाप के इंजन में सुधार किए, तो फिर ये इंजन ऐसा अपग्रेडेड हो गया, जेम्स वाट ने इसको अपग्रेड किया। देन आता है रिचर्ड्स आर्कराइट, इन्होंने सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा रखी थी, उन्होंने तो मशीन बनाई थी, इन्होंने फिर कपड़ा मिल की मॉडल बनाया था। देन आता है मैथ्यू बुल्टन, जिन्होंने भाप इंजन का एक नया मॉडल बनाया। देन आता है भारत की पहली कॉटन मिल, जो लगी 1854 में मुंबई में। 1853 में 16 अप्रैल को भारत की पहली रेलगाड़ी चली थी। देन आता है एलिगन मिल, ये 1861 की मिल है कानपुर में, और कानपुर चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, कॉटन मिल के लिए भी प्रसिद्ध है। देन आता है ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये चेन्नई में है, और ये पहला दफ्तर था कॉमर्स से रिलेटेड एक्टिविटीज़ का, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ठीक है, चेन्नई में खुला था ये। देन आता है भारत के प्राचीन बंदरगाह, एक तो यहाँ पर है सूरत। सूरत आज जो है वो डायमंड के कारोबार के लिए प्रसिद्ध है, कपड़ों के लिए भी ये प्रसिद्ध है। देन आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के डेल्टाओं के बीच में मछलीपट्टनम, ये भारत के दोनों प्राचीन बंदरगाह हैं। आजकल आपसे दो नए बंदरगाहों के बारे में भी पूछता है, एक मुंबई और एक चेन्नई, जो नए बसाए गए। देन फ्लाई स्टल, ये एक यांत्रिक औजार होता था, यानी ये एक कपड़ा बुनने की मशीन थी, जो 1733 में बनाई गई। देन है ताना और बाना, आप देखेंगे ना कपड़े में एक हॉरिजेंटल धागा होता है, एक वर्टिकल धागा होता है, तो एक को ताना बोलते हैं, एक को बाना बोलते हैं, ठीक है। हॉरिजेंटल जो धागा होगा, जो ऐसे होगा, तो वो ताना कहलाएगा, उसे वेफ्ट कहते हैं। दूसरा रैप कहलाता है, जो वर्टिकल लंबवत होगा। देन आता है ग्राइफ वाटर कैलेंडर, जो 1928 में बना था, जिसपे कृष्ण जी का बाल रूप दर्शाया गया था। देन आता है सनलाइट साबुन, जो 1934 में बना, जिसपे भगवान विष्णु की तस्वीर लगाई गई थी। देन आता है मानचेस्टर, मानचेस्टर जो इंग्लैंड का एक शहर है, जो कपड़ा बनाने के लिए प्रसिद्ध है, और इस पर उस जमाने में महाराजा रणजीत सिंह का फोटो होता था, तो ये बनाया गया। देन आप देख रहे हैं कॉटन, जो नए युग का प्रतीक थी, कॉटन इंडस्ट्री चली। देन भारत की प्रसिद्ध साड़ियाँ, जो प्रसिद्ध रही हैं, बनारसी, बालचूरी, बॉर्डर वाली मद्रासी साड़ी। देन है जे कृष्णमूर्ति, जिन्होंने एक बुक लिखी थी, जिसका नाम था डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ गंगेटिक बिहार ड्यूरिंग 19वीं सेंचुरी। 19वीं शताब्दी में बिहार में जो मैदानी भाग है, गंगा का मैदान है, उसमें निरौद्योगीकरण, यानी उद्योग वापिस कम होना, इसके ऊपर लिखा था। इसी प्रकार से उस जमाने में कुछ और भी प्रसिद्ध क्वेश्चन थे, जो मैंने यहाँ पर संजोए आपके लिए, जैसे भारत की आर्थिक राजधानी, 7 टापुओं का शहर, रुपेले सपनों का शहर, माया नगरी, कपास का विराट नगर, ये सब बॉम्बे के उपनाम थे। इसी प्रकार से नई सदी का उदय, डॉन ऑफ द सेंचुरी के प्रतीक माने जाते थे उस जमाने में रेलवे, कैमरा, मशीनें, प्रिंटिंग प्रेस और कारखाना। इसी प्रकार से अहमदाबाद में पहली मिल लगी थी 1860 के दशक में। 1861 में यहाँ पर फिर हड़ताल भी हुई थी। देन मद्रास की पहली कताई बुनाई मिल लगी 1874 में। देन भाई भोंसले, ये मुंबई के ट्रेड यूनियन के कार्यकर्ता थे, और डेनिस पेटिट, ये मुंबई के उद्योगपति रहे हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट चैप्टर आता है आपका द प्रिंट कल्चर या मुद्रण संस्कृति। इसके भी मैंने आपके लिए इमेज और मैप संजोए हैं। तो इसमें सबसे पहला व्यक्ति आता है मार्को पोलो, जो इटली का यात्री था, जो चीन से वुड ब्लॉक प्रिंटिंग यानी लकड़ी के गुटकों की प्रिंटिंग को 1295 ईस्वी में यूरोप ले गया था। और योहान कोटेन पहला व्यक्ति था जिन्होंने 1448 में विश्व की पहली मूवेबल प्रिंटिंग प्रेस बनाई थी, जो घूम घूम कर पेज पर जाकर छाप करती थी और वो किताब उससे छपने लगी। देन आता मार्टिन लूथर, ये जर्मनी का नागरिक था, जो
17 में इटली की धार्मिक यात्रा पर जाता है और ईसाई धर्म की प्रोटेस्टेंट शाखा का उदय करता है, यानी उसकी शुरुआत करता है। और ये उस जमाने में मुद्रण को ईश्वर की महानतम देन मानता है। और इसने जो पहली किताब लिखी वो बाइबल, जो ईसाई धर्म की पवित्र ग्रंथ माना जाता है, उसका इन्होंने जर्मन भाषा में ट्रांसलेशन किया था। देन आता है चीन। ये वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की यहाँ से शुरुआत होती, लकड़ी के गुटके होते थे जिससे छापे जाते थे। देन आता है जेसुइट। जेसुइट वास्तव में कैथोलिक धर्म के अनुयायी बनाने के लिए स्पेन के पादरी, स्पेन यूरोप में एक देश है, वहाँ के पादरी जो चर्च में बिशप होते हैं उनका एक संगठन होता था। ठीक है। देन है चर्च। चर्च जो है ईसाइयों का पूजनीय स्थल होता है। देन आता है पोप, ईसाइयों का धार्मिक नेता पोप कहलाता है, जो इटली के रोम में कैथोलिक चर्च है वहाँ का ये मुखिया होता है। देन है बाइबिल। बाइबिल ईसाइयों की पवित्र धार्मिक पुस्तक है। देन है चैपेक या गुटका। ये एक छोटी किताब होती जो आपकी पॉकेट में आ जाती, यानी ये मानिए कि आपकी अपर पॉकेट होती जो शर्ट की, उसमें ये बुक आसानी से आ जाए, छोटी मिनी बुक होती है। देन आता है वेलम। इसको चरम पत्थर कहा जाता है, चमड़े के पत्थर होते थे जिन पर लिखा जाता था। देन डायमंड सूत्र। ये यूरोप की जापान की सबसे पुरानी किताब है जो 1868 में छपी थी। देन आता है इरेसमस। तो इरेसमस पुस्तकों को भिन्न भिनाती हुई मखिया कहता था और कैथोलिक चर्च को एक लालची संस्था बताने वाला व्यक्ति था, जो 1508 में एडेजेज पुस्तक की रचना करने वाला व्यक्ति भी रहा। देन आता है गोवा, जो 1556 में पुर्तगाली धर्म के प्रचारक प्रिंटिंग प्रेस यहाँ पर लेकर आए थे और धीरे धीरे गोवा उनके कब्जे में आ गया था। देन है राजा राम मोहन राय, जो समाज सुधारक थे, जिन्होंने एक अखबार शुरू किया था या पत्रिका शुरू की थी जिसका नाम था समाचार चंद्रिका। देन है जेम्स ऑगस्टन, जिन्होंने 1780 में भारत का पहला हिंदुस्तानी साप्ताहिक अखबार का संपादन किया, उसका नाम था बंगाल गजट। गंगाधर भट्टाचार्य, ये भी पहले भारतीय अखबार बंगाल गजट के प्रकाशक रहे हैं। ये संपादक थे, ये प्रकाशक थे। देन कितागाओ उतामारो, ये जापानी कलाकार थे जिन्होंने शहरी जीवन की चित्रात्मकता शैली में इन्होंने एक्सप्लेन किया था। देन आता है दक्षिण अमेरिका। तो ये आपके सिलेबस में आता है। तो ये दक्षिण अमेरिका का मैप है जिसमें ब्राज़ील, अर्जेंटीना, बोलीविया, चिली, पेरू, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, ये कुछ प्रमुख देश है, पैराग्वे, उराग्वे। ठीक है। देन रवि राज वर्मा, ये बहुत बार पेपर में पूछा जाएगा, ये चित्रकार थे। देन आता है मैक्सिमम गोर्की, ये रूस का 20वीं सदी का क्रांतिकारी लेखक था। लॉर्ड लिटन, ये 1878 में वर्नाकुलर प्रिंटिंग प्रेस, एक हमारे यहाँ पर अखबार छपते थे, उनके ऊपर अंग्रेजों ने रोक लगा दी थी। उस रोक को लगाने वाला व्यक्ति ये लॉर्ड लिटन था 1878 में। देन आता है जापान, ये 768 ईस्वी से 770 ईस्वी के आसपास यहाँ पर प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हुई। देन आता है पांडुलिपिया, ये बड़े बड़े भोजपत्रों पर हाथ से लिखी हुई पुराने जमाने की किताब होती थी। देन आता है रामचरितमानस। तो रामचरितमानस की रचना की थी तुलसीदास जी ने। देन राज सुंदरी देवी, इन्होंने बांग्ला भाषा में पहली किताब लिखी जो ऑटोबायोग्राफी थी, यानी अपने जीवन के बारे में लिखा। उनका किताब का नाम था आमार जीवन, यानी हमारा जीवन, 1876 में। देन है बेगम मोहम्मद बशीर, ये मलयालम भाषा के लेखक थे। देन आती है बेगम रुकैया शेखावत हुसैन, ये एक लेखिका थी और शिक्षाविद थी जो महिला शिक्षा के ऊपर भी जोर देती थी। देन आता है ज्योतिबा फुले, जिन्होंने किताब लिखी गुलामगिरी। देन है बाल गंगाधर तिलक, जो केसरी अखबार के संपादक रहे हैं। देन आती है गीता, ये हिंदुओं का पवित्र धर्म ग्रंथ है। एक देन आती है कुरान, ये मुस्लिमों का धर्म ग्रंथ है। देन है न्यू टेस्टामेंट, ये ईसाइयों से संबंधित धार्मिक पुस्तक है। देन है ईवी रामास्वामी नैयर, जिनको पेरियार के नाम से जाना जाता है, ये मद्रास में जातीय भेदभाव का कड़ा विरोध करने वाले लेखक रहे हैं। देन है रॉबर्ट डाल्टन, इन्होंने गीत गोविंद नाम की पुस्तक की रचना की थी। देन आता है चार्ल्स मेटकाफ, इन्होंने 1885 में प्रेस से प्रतिबंध हटा दिए थे। ठीक है। देन आपके लिए कुछ और डेफिनेशन दी गई हैं, जैसे उपन्यास, ये लंबी कहानी लिखने की एक विधि होती है। गाथा गीत, ये लोकगीतों का ऐतिहासिक वर्णन होता है। काशी बाबा मजदूर का हित साधने वाले लेखक थे। संघाई चीन में प्रिंटिंग संस्कृति का केंद्र था। इक्विजिशन, धार्मिक अदालत होती थी रोमन कैथोलिक चर्च ने, जो मुद्रण संस्कृति से क्रोधित होकर बनाई थी। रामचड्डा,
ये पंजाब के लेखक थे उस जमाने के, जिन्होंने स्त्री धर्म विचार नाम की पुस्तक लिखी थी। लुई सेबेसिटे मसीयेर, ये 18वीं सदी में फ्रांस के उपन्यासकार थे। एडो, जो जापान की कैपिटल सिटी है टोक्यो, इसका प्राचीन नाम होता था एडो, तब इसको टोक्यो कहा जाता था, आजकल टोक्यो बोलते हैं। पुनर्जागरण काल माना जाता है 1468 से 1536 तक। जामे जहांनामा, ये प्रथम उर्दू समाचार पत्र था जो 1882 में प्रकाशित होता है फ्रांसीसी ये अखबार के रूप में, ठीक है, सॉरी फ्रांसीसी कह गया मैं, फारसी अखबार के रूप में। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो सीबीएसई के तहत हिस्ट्री में आप पढ़ते हैं, तो क्लास 10th के लिए यही 4 आपके चैप्टर रहने वाले हैं, जिसको मैंने कोशिश की है कि आपको इमेज, चित्र या जो भी ओरिजिनली उसके से रिलेटेड कोई ना कोई कंटेंट उसका आपके माइंड में हिंट मिले। तो ऐसा करके मैंने आपके लिए ये संजोए हैं। कोशिश करता हूँ कि ये आपके लिए मददगार होंगे। ठीक है, आप इनका रिवीजन करिए और यदि कोई फिर भी समस्या आती है तो आप मुझे लिखिए। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।